और भरतपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। व्यापारी के साथ फायरिंग और लूट के मामले का और इस घटना में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अटल बंद थाना पुलिस ने गिरफ्तारी की है। चिकसाना के बिलौटी के जंगलों से गिरफ्तार किया गया है। बदमाश और पुलिस के बीच में मुठभेड़ देखने को मिली। लाते समय बदमाशों के द्वारा भागने का प्रयास भी किया गया और दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ऐसे में देखिए एक बड़ी सफलता प्रशासन को मिली है। भरतपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। व्यापारी के साथ फायरिंग और लूट मामले का अब खुलासा भरतपुर पुलिस ने कर दिया है। घटना में शामिल 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी दे अटल बंद थाना पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। चिकसाना के बिलौटी के जंगलों से गिरफ्तारी हुई है। बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ भी हुई जब लाते समय बदमाशों के द्वारा भागने का प्रयास किया जा रहा था। ऐसे में देखिए पुलिस के द्वारा बदमाशों के पैरों पर गोली मारी गई है और उसके बाद दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं देखिए एसपी मृदुल कछावा के निर्देशन में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और देखिए अब वो समय आ चुका है जब बदमाश अब डरने लगे हैं और ऐसे में एक बड़ी सफलता जो कि प्रशासन के हाथ लगी है। 2 बदमाश जिन्हें की पकड़ लिया गया है और जब भागने का प्रयास उनकी तरफ से किया जा रहा था तब दोनों बदमाशों के पैर में गोली मारी गई। हालांकि देखिए अभी दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और अब वो डर और वो जो भय का माहौल ये बदमाश बनाया करते थे, अब वही डर वही खौफ अब इन बदमाशों के चेहरे पर देखने को मिल रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि कटारा भी जुड़ चुके हैं। रवि, एक बड़ी सफलता प्रशासन की, किस तरह की हालत इस वक्त बदमाशों की और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? रवि, आवाज मिल पा रही है आपको? और हमारे सहयोगी रवि से एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे और उनसे पूरी जानकारी भी लेंगे कि किस तरह से इस ऑपरेशन को चलाया गया और किस तरह एक बड़ी सफलता पुलिस प्रशासन को मिली। हालांकि देखिए अभियान भी पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है और ऐसे में जो डर जो खौफ ये बदमाश पैदा किया करते थे, अब पुलिस इतनी ज्यादा सतर्क हो चुकी है कि अब वही डर इन बदमाशों के चेहरे पर साफ तौर पर आप देख पाएंगे। और ऐसे में एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, अस्पताल की तस्वीरें हैं जहां दोनों बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमारे साथ रवि कटारा एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। रवि, किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया? एक बड़ी सफलता मिली है पुलिस को। जी बिल्कुल, भरतपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी क्योंकि एक पुलिस पर बड़ा दबाव था, क्योंकि शहर के बीचों बीच जिस कदर पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। व्यापारी के पास नकाब पोस्ट में बदमाश 4 पहुंचते हैं और बंदूक से फायरिंग करते हैं। कहीं ना कहीं दहशत का माहौल था, व्यापारियों में आक्रोश भी था और लगातार व्यापारियों के द्वारा पुलिस पर दबाव भी बनाया जा रहा था कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं बदमाश हैं उनको पकड़ा जाए। और भरतपुर पुलिस अधीक्षक जो थे मृदुल कछावा वो मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि घटना जरूर हुई है लेकिन बदमाशों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। हालांकि 2 बदमाशों को पकड़ा है, ये बड़ी बात है। एक जो दोनों बदमाश है यूपी के माड के रहने वाले हैं, उपेंद्र और राजू, ये 2 बदमाशों के नाम सामने आए हैं। बताया जा रहा है जब ये इनको लाने का प्रयास किया जा रहा था तो इन्होंने भागने का प्रयास किया। जब पुलिस ने एनकाउंटर किया, हालांकि दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद भरतपुर के जो जेल वार्ड है उसमें भर्ती कराया गया और कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस को तैनात किया गया है। एक व्यापारियों में जो डर था उस डर को खत्म करने के लिए, आमजन में विश्वास कैसे कायम हो उसको जताने के लिए लगातार भरतपुर पुलिस प्रयास कर रही है। और भरतपुर पुलिस ने जिसके बाद ये भी कहा कि रात्रि को कोई गश्त पर होता है तो उनके अधिकारियों के नाम सोशल अकाउंट जो मीडिया के हैं पुलिस के, उन पर भी डाला जाएगा। तो एक आम जन में विश्वास कैसे कायम किया जाए उसको लेकर लगातार जो मृदुल कछावा है जी गिरफ्तार कर लिया देर रात्रि को। जी और अभी इस वक्त किस तरह की हालत बनी हुई है दोनों बदमाशों की? देखिए दोनों बदमाशों की बताया जा रहा है कि दोनों पैरों के गोली लगी है क्योंकि इन्होंने भागने का प्रयास किया। यूपी का बॉर्डर था जो। और बिल्कुल रवि, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। हमारे साथ में भरतपुर एसपी मृदुल कछावा भी जुड़ चुके हैं। मृदुल जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, इतना सफल ऑपरेशन जो आपके द्वारा किया गया है, किस तरह से देख रहे हैं?
थैंक यू, धन्यवाद। हमारी जो टीम जो है घटना के बाद से लगातार इसमें लगी हुई थी, क्योंकि बड़ी गंभीर घटना थी, तो टीम ने लगातार प्रयास करते हुए कल रात्रि को इसमें जो हमारी टीम को सफलता मिली। टीम जो इनको पकड़ने गई थी उस समय आपस में पुलिस और बदमाशों ने की मध्य मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में फिर 2 आरोपीगण जो हैं इसमें उनके जो है गोली लगी है, वर्तमान में RBM अस्पताल में है। मृदुल जी, जब पूछताछ इन दोनों बदमाशों से शुरू होगी, क्या समझा जा सकता है कि कोई और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, कोई और भी बड़ी बात सामने आ सकती है? जी, निश्चित तौर पर जांच और अनुसंधान का विषय है। पूछताछ के बाद में और क्या खुलासे होते हैं वो साझा किए जाएंगे। मृदुल जी, देखिए, जिस तरह से पुलिस प्रशासन एक्टिव है, जिस तरह से आपके निर्देशन में कार्रवाई हुई है, पहले देखने को मिलता था कि अक्सर खौफ था जनता के अंदर भी, वही खौफ अब आपने पैदा किया है उन आरोपियों में, उन बदमाशों में। निश्चित तौर पर पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में जो भी इस प्रकार की संगीन वारदातें होती हैं, तो उनमें सख्ती से अपराधियों से निपटने का संदेश जो है हमारे डी साहब ने दिया हुआ है और वही प्रयास हम कर रहे हैं। और बिल्कुल मृदुल जी, एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई आपको फर्स्ट इंडिया की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ सहयोगी रवि कटारा लगातार बने हुए हैं। रवि, जो भी आप बता रहे थे कि जो अभियान भी चलाया जा रहा है कि रात को जो पुलिस कर्मी गश्त पे रहेगा, जो अधिकारी गश्त पे रहेगा, उसके नंबर भी जारी किए जाएंगे, उसको लेकर एक बार फिर से जानकारी देंगे? देखिए, जिस कदर ये घटना सामने आई तो उसमें कई आरोप हैं जो व्यापारियों के द्वारा लगाए गए कि हमने पुलिस को फोन किया, पुलिस ने मना कर दिया आने का। तो ऐसे में पुलिस भरतपुर जो रेंज के IG हैं रुपेंद्र सिंह, उन्होंने एक बैठक करी भरतपुर SP ऑफिस में, जिसमें भरतपुर के SP जो थे मृदुल कछावा थे, एडिशनल SP जो थे भूपिंदर शर्मा और कई थानों के जो SHO वो भी मौजूद रहे। उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि आमजन में जो विश्वास है उसको कैसे कायम रखा जाए, वो उनकी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि लगातार भरतपुर में वारदात हो रही है, हिस्ट्री सीटर को गोली से मार दिया जाता है। तो ऐसे सबसे बड़ी जो संगीन घटना हुई वो ये हुई कि व्यापारी के साथ भरे बाजार में गोली मारी जाती है और लूट करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसको लेकर सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद भरतपुर SP ने अपने जो SHO है उनको भी निर्देश दिए। और ये बड़ी बात है, बड़ी घटना है कि घटना के बाद तुरंत प्रभाव से जो आरोपियों को पकड़ लिया गया, क्योंकि एक व्यापारी जो वर्ग आता है वो रक्षाबंधन का त्योहार था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं डरा हुआ था, सहमा हुआ था। तो उसको एक विश्वास कायम करने के लिए भरतपुर SP खुद ने आश्वासन दिया था। आश्वासन करने के बाद उन्होंने ये कहा कि बदमाश कोई भी हो उनको पकड़ा जाएगा। और ये सबसे बड़ी जो बात है, ये पूरी जो गैंग थी वो UP से ताल्लुक रखती है। जो पकड़ा गया बदमाश था वो पहले वो राय का रहने वाला था, तो अब जो बदमाशों को पकड़ा है ये भी मथुरा के मार्ट के रहने वाले। कहीं ना कहीं जो UP की गैंग है वो भरतपुर में आके एक्टिव हुई है। तो ऐसे में भरतपुर पुलिस अब जो एक्टिव गैंग है बदमाश है उनको पकड़ने का प्रयास कर रही है और ये अभियान जो है भरतपुर SP के द्वारा चलाया गया है। बिल्कुल रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।